हाय एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष मिश्रा। आज हम सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट सेट करना, DGPS जो डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसको कैसे सेटअप करते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड को हम अपने परमानेंट GCP ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट पे हम सेटअप करेंगे। ट्राइपॉड सेट करने से पहले ट्राइपॉड को हमें खोलना है। ट्राइपॉड को लगभग इस लेवल तक खोलेंगे, ठीक है। सोनी कभी भी सर्वे में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला होता है जो ट्राइपॉड हम लगाते हैं वो लेवल में लगा है कि नहीं। लेवल में पहले हम लगाएंगे और उसको चेक कर लेंगे प्रॉपर, तो वो लेवल है कि नहीं। लेवल चेक करने के लिए जनरली हम ऐसा पेन रख के यूज़ करते हैं। पेन जिधर जा रहा है उधर लेवल नहीं है। ये लगभग अभी लेवल हो चुका है। इसके बाद हम इसमें इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे DGPS। ये DGPS का बेस है। बेस को सबसे पहले हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, बाद में इसे घुमा के आई पीस से पहले हम सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग करने के लिए सेंटरिंग हो गया है। इसके बाद इसको हम लेवल करेंगे। लेवल करने के लिए DGPS में हम यूज़ करते हैं क्या, ट्राइपॉड को ऐसे एडजस्ट करके। इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद सबसे पहले हम इसका सेंटरिंग और लेवलिंग चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर सेंटरिंग लेवलिंग हुआ है कि नहीं। इनकेस अगर प्रॉपर सेंटरिंग लेवलिंग नहीं हुआ है तो दोबारा से हम इसको सेंटरिंग और लेवलिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम फील्ड में जाएंगे और यहाँ इंस्ट्रूमेंट अगर सही सेट नहीं हुआ तो वो जो एरर है वो बाद में हमें डेटा में दिखेगा। तो सबसे पहले हम सेंटरिंग लेवलिंग चेक कर लेंगे। ये लेवल आपको दिख रहा होगा। ये प्रॉपर जो हमारा लेवल है वो बीच सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट सेंटर में भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा GCP पॉइंट है उसका जो पिन पॉइंट है करेक्ट वहीं पे इसका जो सेंटरिंग बार है वो वहाँ पे शो कर रहा है। अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल हो गया है, सेंटर हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया है और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का हम हाइट मेज़रमेंट कर लेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का हाइट भी डालना पड़ता है। तो जो हमारा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है GCP है, इसका जो पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट से लेके यहाँ तक का हाइट हम चेक करेंगे। हाइट कितना है इसका, से हाइट आ रहा है कितना, ये 130 सेंटीमीटर हुआ और ये हुआ 135, 136, 137, 138। तो 135.5 मतलब 1 मीटर 3.355 ये हुआ इंस्ट्रूमेंट का हाइट। ये हाइट हम डालेंगे किसमें, जो हमारा कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर में ये हाइट हम मेंशन करेंगे। ये है हमारा DGPS का कंट्रोलर। ऑन करेंगे हम। ऑन करने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को पहले सेटअप करेंगे। तो हम जाएंगे प्रोजेक्ट सेटअप में। प्रोजेक्ट सेटअप में जाएंगे, कनेक्ट डिवाइस, और यहाँ GNSS सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेस को सेट करेंगे, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे बेस। उसके बाद हम ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से, और इसका चैनल नंबर होगा
कौन से चैनल नंबर ब्लूटूथ डिवाइस ये कनेक्ट है। DGP पेन रिसीवर, रेडियो मोड 450 एंड नंबर ऑफ बेस 1। यहाँ पे बेस का नाम हम दे दिए हैं GCP 3, क्योंकि ये जो बेस है नोन पॉइंट हमारा GCP 3 है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी एंटीना का जो हाइट हमने लिया था, एंटीना का हाइट यहाँ पे हम डालेंगे 1.355। इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर से एक बार हम सब चेक कर लेंगे, सब सही है। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। बेस हमारा अभी सेटअप हो रहा है। बेस हमारा सेटअप हो गया, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन देके आ रहा है। बेस नेम GCP 3, वहाँ का लैट लॉन्ग, बेस का हाइट, बेस का रेडियो, एंटीना हाइट और एंटीना का जो APC है वो भी दिखा रहा है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब हम इसके साथ साथ अब हम रोवर को कनेक्ट करेंगे। रोवर को कनेक्ट करने से पहले फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे रोवर। उसके पहले हम रोवर को चालू कर लेंगे। रोवर लेके आओ इधर भाई। रोवर हमारा चालू हो गया। ये हमारा रोवर है। इसके पोल का हाइट 2 मीटर है, जो आइडल है। अब हम रोवर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रोवर सेटअप करेंगे कंट्रोलर में, और जिस रेडियो फ्रिक्वेंसी से हमने बेस को सेलेक्ट किया है, सेम वही रेडियो फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे रोवर में भी चूज़ करेंगे, ताकि बेस से रोवर कनेक्ट हो। सेम रेडियो चैनल हम वहाँ पे जो यूज़ किए थे वही रेडियो चैनल हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, और कनेक्टेड टू बेस GCP 3। यहाँ पे क्विक रिलीजर को हमने नो करके रखा है, और जो टिल्ट कंप्रेशन है उसको भी नो करके रखा है। हम इसको येस भी कर सकते हैं। और एंटीना का हाइट 2 मीटर, जैसे मैंने बताया आपको। अब इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जीनेसिस रिसीवर इबेबल रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, और जनरली हम नो पे क्लिक करते हैं। तो कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत होती है तब हम उसमें करते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू चेक अ कंट्रोल पॉइंट रीचेक सेटअप। तो जो हमने स्टेशन सेटअप किया है तो उसको रीचेक करने के लिए पूछ रहा है। तो अगर हमें करना है, रीचेक करना है, तो हम येस पे क्लिक करेंगे, और नहीं करना है तो नो पे। तो जनरली हम इसको चेक करते हैं कि हमने जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अपना सेट किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे, नॉन पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे जिस पॉइंट पे डाला था उसको चेक करेंगे। जैसे हमारा पॉइंट का नाम था यहाँ पे GCP 3, तो हम इसमें GCP 3 पहले ढूंढ लेंगे। GCP 3 कहाँ पे है? GCP 3 जहाँ पे मिलेगा उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट था GCP 3, इसको हम चेक करेंगे। पॉइंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, ये GCP 3 दिखा रहा है। यहाँ का ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जेड वैल्यू, इसको हम स्टैक आउट करके चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट वही है कि नहीं। तो स्टैक पॉइंट में जाएंगे, चेक करेंगे। जितना ये दूर रहेगा उतना जल्दी कनेक्ट होगा। इसको वहाँ पे लेके जाना। ये जैसे अभी सेंटीमीटर्स और mm में अभी एक्यूरेसी दिखा रहा है, यानी हमारा DGPS सेट है। बेस के पास ही रोवर है। रोवर यहाँ पे हमने पॉइंट पे लगाया और वो सेट है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारा जो GCP था, जो हमारा DGPS था, वो सेट हो चुका है। अभी रेडी है सर्वे करने के लिए। इसको हम लेके जाएंगे फील्ड में और सर्वे करके आपको दिखाएंगे।
रोवर को हमने टेम्प्रेरी पॉइंट पे सेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ बाईपॉड। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन लेंगे कि जो पिन पॉइंट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हम कंट्रोल पॉइंट्स में जाएंगे और पहले हम इसमें जाएंगे, पहले हम मेजर पॉइंट्स में जाएंगे, हाँ मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, और यहाँ से हम कंट्रोल पॉइंट मेजर करेंगे। इसका कुछ नाम दे देंगे, पॉइंट नेम दे देंगे, आज का कुछ भी नाम देके और आज का डेट डाल देंगे पॉइंट कोड में।